आखिर क्यों होना पड़ा भगवान राम को अदालत में हाजिर? ऐसी क्या वजह थी? और फिर जज के साथ क्या हुआ? क्यों छोड़ना पड़ा उन्हें जज का पद? नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और आज हम आपको प्रभु राम से जुड़ी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। आपने इंसानों को अदालत में जाते हुए सुना होगा, लेकिन भगवान राम को अदालत में आना किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों, ये घटना 40 साल पुरानी है, जब वृंदावन में एक संत रहा करते थे जो रोज भगवान जगदीश के मंदिर के बाहर जाते और वहां की मिट्टी को तिलक के रूप में लगाकर वापस लौट आते थे, लेकिन कभी भी वे मंदिर के अंदर नहीं जाते थे। वहां आसपास के सभी लोग इसे जज साहब कहकर पुकारते थे। एक बार एक व्यक्ति ने वहीं के पुरोहित से पूछा कि उन्हें सब जज साहब कहकर क्यों बुलाते हैं। तब पुरोहित ने उन्हें सारी घटना बताई और कहा कि कुछ समय पहले दक्षिण भारत के एक शहर में ये व्यक्ति जज हुआ करता था, जिसने एक बार एक ऐसे गरीब व्यक्ति का केस चढ़ा कि उसके बाद से ही इनकी जिंदगी बदल गई। दरअसल दोस्तों, ये जिस शहर में रहते थे उस शहर से सटा हुआ एक गांव था जहां भोले नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति काफी भोला और गरीब था, जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए गांव के जमींदार से कर्जा लिया और जब भोले ने ब्याज सहित उन पैसों को चुकाने के लिए जमींदार के पास गया तो जमींदार ने उसे एक कागज दिया जिसमें लिखा था कि भोले सारे पैसे ब्याज सहित चुका दिया है। जिसके बाद जमींदार ने कहा कि भोले इस कागज को ध्यान से पढ़ लो, लेकिन भोला तो अनपढ़ था, इसलिए उसने कहा कि जो भी हो मेरे रघुनाथ जाने। ऐसा सुनकर जमींदार के मन में लालच आ गया और उसने धोखे से इस कागज को बदल दिया। भोले के खिलाफ अदालत में केस दर्ज करा दिया कि भोले ने अब तक कर्ज के पैसे नहीं चुकाए हैं। केस के दौरान जब भोले ने अपनी बचाव के लिए वह कागज पेश किया तो जमींदार ने, जिसमें लिखा था कि भोले ने अब तक सारे पैसे नहीं चुकाए हैं, जिसके बाद जज ने उससे पूछा कि आपके पास कोई और सबूत है? तो उसने कहा कि नहीं, जब मैं पैसे दे रहा था तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था सिवाय मेरे रघुनाथ के। तब रघुनाथ को अदालत में पेश होने की इच्छा जताई और भोले के गांव में एक चिट्ठी भेजी, जिसके बाद जो हुआ वो वाकई चौंका देने वाला था। अगली सुनवाई के दौरान अदालत में एक बूढ़ा व्यक्ति पहुंचा, जिसने गले में तुलसी के पत्ते का हार पहना हुआ था और उसने जज से कहा कि भोला बेकसूर है। तब जज ने सबूत मांगा तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि जमींदार के कमरे में तीसरे कबर्ड से फाइल नंबर 12 में भोले के बेकसूर होने का सबूत है। और जब पता किया तो ये वाकई में सच था। जज ने भोले से पूछा कि ये बूढ़ा व्यक्ति कौन था, तो भोले ने उसे सारी बात बताई, जिसके बाद जज सच्चाई जानकर हक्का बक्का रह गया और वह जज पछतावे में आकर संत की जिंदगी जीने लगा। दोस्तों, आपको बता दें कि जज को सबसे बड़ा पछतावा था कि साक्षात राम जी अदालत में आए और उनके सामने मैं कुर्सी पर बैठा रहा और मुझे पता तक नहीं चला कि ये साक्षात राम है। तब जज ने इस पछतावे की वजह से संत की जिंदगी जीना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।